ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, नवंबर 2024 में संभल हिंसा के कारण संभल एक बार सुर्खियों में आया था और एक बार फिर दरगाह मामले में संभल सुर्खियों में आ गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है ये पूरा मामला दरगाह से जुड़ा? देखिए, संभल सुर्खियों में इस वक्त एक बार फिर से आ गया है। जिस तरीके से आपने बताया कि 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जब सर्वे हुआ था जामा मस्जिद का, और उसके बाद कितना लाइमलाइट में संभल आया था और एक बार फिर लाइमलाइट में बना हुआ है। वजह है याकूब अली चिश्ती की दरगाह, जिसको कहा गया था कि 35 फीट पीछे आप शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन वो 35 फीट पीछे शिफ्ट नहीं हो पाई। अभी सिर्फ 12 फीट पीछे ही शिफ्ट हो पाई है और अब उसकी डेट भी निकल चुकी है, जो प्रशासन ने डेट दी थी, और अब उस पर बुलडोजर चलना तय है। हालांकि इसको लेकर कई लोग अभी विरोध कर रहे हैं और कहा गया है कुछ मौलानाओं की तरफ से कि अभी हमें और समय दिया जाए ताकि हम उसको 35 फीट पीछे कहीं ना कहीं उसे शिफ्ट कर लें। हालांकि काफी गहरा खड्डा खोदा गया था, जिसके बाद जब बारिश आई तो उसमें पानी भर गया और उसे शिफ्टिंग करने में भी काफी दिक्कतें हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि योगी प्रशासन क्या कुछ और समय देता है, क्योंकि इसी को लेकर पूरा बवाल है। दरगाह को तोड़ना ही नहीं देना चाहते हैं मौलाना, और योगी सरकार से हालांकि ये कहा जा रहा है कि आप शिफ्टिंग करने का और समय दीजिए, लेकिन 1 महीने का बाकायदा नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि 1 महीने के अंदर आप याकूब अली चिश्ती दरगाह को पीछे हटा लीजिए, क्योंकि वो 35 फीट आगे सड़क पर बनाई गई है, जो अवैध तरीके से बनाई गई है। या तो आप उसे पीछे करिए या तो उसे हथौड़ा चला दीजिए आप उस पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और टाइमलाइन अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और उत्तर प्रदेश में जब टाइमलाइन दी जाती है तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो टाइमलाइन खत्म हो जाती है तो बुलडोजर चलता है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बाबा धर्मांतरण करा रहा था और उसके घर पर अभी बुलडोजर चल रहा है। ये तो आज ही की खबर है, ताजा खबर जो सुबह हमने अपने दर्शकों को भी दी। और जिस तरीके से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो बता रहा है कि चाहे फिर वो अवैध अतिक्रमण आपने किया हो उस पर बुलडोजर चलेगा, अगर आप माफियागिरी करते हैं तो आपकी जमीनों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि माफियागिरी करके आपने जितनी संपत्ति बनाई है वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से है और आम लोगों की संपत्ति आपने जब्त की है। और ये भी जो संपत्ति है, जो दरगाह वाली संपत्ति, वो वन विभाग की बताई जाती है और इसी वजह से कार्रवाई की गई है। और ये कहा जा रहा है कि इस दरगाह को शिफ्टिंग के लिए अब काफी समय दे दिया गया है। मौलाना जानबूझकर उस दरगाह को शिफ्ट करने में देरी कर रहे थे ताकि प्रशासन की तरफ से और समय दे दिया जाए, लेकिन अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी और अब इस दरगाह पर भी बुलडोजर चलना तय है। लेकिन मौलाना तो कह रहे हैं कि बारिश की वजह से उनको ज्यादा वक्त लग गया, अब जब तक सूखेगी नहीं जमीन तब तक शिफ्ट कैसे होगा? तो उनका क्या तर्क बिल्कुल गलत है? हाँ, देखिए, तर्क जो उन्होंने दिया है, हालांकि ये तर्क वाजिब नहीं है, क्योंकि मुहर्रम की वजह से कुछ समय उन्होंने बाकायदा और ले लिया, क्योंकि जब मुहर्रम का ताजिया जुलूस हमने देखा निकाला गया तो उसमें 5 दिन वेस्ट कर दिए गए और शायद उस 5 दिनों में वो उस दरगाह को पीछे शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन अपने मुहर्रम के जुलूस के कारण ही उन्होंने उसको शिफ्ट करने में देरी कर दी। लेकिन प्रशासन जो टाइमलाइन देता है उस टाइमलाइन के अंदर ही आपको वो कार्रवाई करनी होती है, जो प्रशासन की तरफ से आदेश दिया जाता है कि भैया अगर आपको दरगाह हटानी है, हम इतने दिन का समय दे रहे हैं, अगर आपने दरगाह नहीं हटाई तो हम आपकी जो दरगाह को वो तोड़ देंगे, क्योंकि वो अवैध तरीके से बनी हुई है। और आप देखिए ना कितना एरिया आपने पकड़ा हुआ है, लिया हुआ है, 35 फीट कम नहीं होता है, जो वन विभाग की जगह है और उसके आगे सड़क बनाई जानी है। अब उसी पर आप 35 फीट तक कब्जा कर लेंगे तो प्रशासन का बुलडोजर तो चलेगा चलेगा। और प्रशासन ने तो आपको टाइम भी दिया है, ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन ने आपको टाइम नहीं दिया है, टाइम दिया गया बाकायदा, और आपने 12 फीट कर भी लिया है, लेकिन आप 35 फीट उसे पीछे कर सकते थे, लेकिन आपने मुहर्रम के समय में उस टाइम को वेस्ट कर दिया। तो इसमें प्रशासन की तो कोई गलती है नहीं, इसमें आप ही की गलती है कि आपको पूरा टाइम दिया गया। लेकिन हालांकि अभी कुछ कट्टरपंथी मैदान में आए हुए हैं, क्योंकि संभल से तो आप जानती हैं कि सपा सांसद जियाउर रहमान बरखी सांसद हैं और उनकी तरफ से भी बाकायदा ये कहा गया है कि जो याकूब अली शाह चिश्ती दरगाह है वो काफी सालों पुरानी है और इसमें अभी और समय दिया जाना चाहिए। लेकिन कितना समय योगी सरकार देगी? सालों सालों से हम देख रहे हैं कि अवैध जमीन किस तरीके से हड़पी गई है, और अब जब उससे छुटकारा लेने की जब टाइम आया है तो कहीं ना कहीं अब बहाना एक बार फिर से बनाया जा रहा है। अच्छा, आपने बताया कि ये जो दरगाह है ये काफी वक्त से बना हुआ है, इससे हमदर्दी भी जुड़ी होगी लोगों की। अगर इसको थोड़ा और मोहलत मिल जाए तो शायद इसको शिफ्ट किया जा सकता है। आपको लगता है कि थोड़ा सा सरकार को और वक्त देना चाहिए? देखिए, सरकार ने जितना वक्त देना था वो दे दिया। सरकार तो जब से सरकार आई है, जब से वो चिन्हित ही कर रही है। हम देख रहे हैं, अभी हमने वाराणसी की खबर भी अपने दर्शकों को बताई थी कि लाल निशान पहले लगाया गया था, लाल निशान के बाद बाकायदा नोटिस भी दिया गया था।
उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। प्रशासन अचानक से आकर बुलडोजर नहीं चला देता है, पहले चिन्हित करता है चीजों को कि हाँ कि वो अवैध तरीके से बनी हुई है या नहीं। कई जगहों पर लाल निशान लगाए जाते हैं, कई जगहों पर हम नोटिस देखते हैं कि नोटिस दिया जाता है बकायदा, ताकि वहां पे व्यवस्थित ढंग से चीजों को किया जा सके। लेकिन कुछ उत्पाती ऐसे होते हैं कि व्यवस्थित ढंग से चीजों को नहीं करने देते हैं। अब आप संभल का जिक्र हमने जो प्रोग्राम की शुरुआत में किया कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई, वो किस तरीके से हुई। आपने देखा था कि पहले जो सर्वे हुआ था बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था, लेकिन जब दूसरा सर्वे हुआ तब उसमें पत्थरबाजी हुई, तब उसमें हिंसा हुई, यानी कुछ लोगों को भड़काने का काम किया गया। और जब ये दरगाह की शिफ्टिंग हो रही है तब भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को भड़काने का काम ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग ही कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, जब आपको शिफ्टिंग के लिए समय दिया गया था तो आपको उस टाइम के अनुसार अपनी दरगाह को शिफ्ट कर लेना चाहिए था, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। और संभल एक बार फिर से लाइमलाइट में इसलिए है राधिका, क्योंकि संभल के अंदर एक तो जामा मस्जिद काफ़ी पॉपुलर थी और दूसरा याकूब अली शाह की जो दरगाह है वो काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे हमने देखा है कि कई बार मेला भी लगा है। हालांकि इसलिए प्रशासन ने अनुमति दी है शिफ्टिंग की, नहीं तो प्रशासन कब का इस पर बुलडोजर चला देता, क्योंकि मौलानाओं की तरफ से अपील की गई थी कि ये दरगाह काफी पुरानी है, यहाँ पर मेला लगता है, लोगों की भावनाओं इससे जुड़ी हुई है, इसलिए उसे शिफ्ट करने की जगह दी गई। क्योंकि योगी सरकार पर आरोप लगता रहता है कि वो डायरेक्ट बुलडोजर चला देती है, लेकिन ये सिर्फ भ्रम फैलाने की स्थिति है। डायरेक्ट बुलडोजर कहीं पे भी नहीं चलता, और शायद अगर डायरेक्ट बुलडोजर चलता तो ये 12 फीट पीछे ना हुई होती। कुछ और समय दिया। इससे पहले भी संभल का एक और मामला आया था जहां पर दरगाह को जो है वो शिफ्ट कराने की बात थी, और वो आज भी शिफ्ट हो रहा है, जिसके लिए 45 से 60 दिन लिए जा रहे हैं। तो यानी डायरेक्ट शिफ्टिंग ही कराई जाती है, कोशिश की जाती है कि अगर शिफ्टिंग पॉसिबल है तो कर दिया जाए, बुलडोजर ना चले। आपको लगता है ऐसे ही चल रहा है सरकार का? संभल में एक्चुअली माहौल को पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संभल में अगर माहौल बिगड़ा तो अशांति पैदा होगी, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं चाहती कि संभल में अशांति फैले। बहराइच की बात अलग है, वाराणसी की बात अलग है, क्योंकि वहां पर ऐसे सर्वे के दौरान कोई हिंसात्मक घटनाएं नहीं आई थी। अभी संभल काफी संवेदनशील इलाका है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं चाहती कि कोई दंगा भड़के या दो समुदाय में आपस में झड़प हो। इसलिए जब दरगाह की बात आ रही है, जब मस्जिद की बात आ रही है, जब मज़ारों की बात आ रही है, तो उन्हें थोड़ा टाइम दिया जा रहा है। लेकिन जब आप टाइम के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को नहीं करेंगे तो इसमें सरकार की तो कोई गलती है नहीं, ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है। हाँ, ये देखने वाली बात जरूर होगी कि अभी गवर्नमेंट क्या कुछ और समय देती है इनको कि अपनी दरगाह को ये पूरा 35 फीट पीछे कर लें, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को शिफ्टिंग करने में ऐसा तो नहीं है, टाइम तो लगता ही है, और 1 महीने का टाइम बखूबी है, 30 दिन में वो चीज़ शिफ्ट हो जाती है अगर आप कोशिश करें तो। और 30 दिन का समय ही बकायदा दिया गया था नोटिस के माध्यम से कि 1 महीने का आपके पास नोटिस है, 1 महीने के अंदर आप इसे शिफ्ट कर लीजिए, अगर आप इसे शिफ्ट नहीं करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। और अब हम देख रहे हैं कि जब टाइम पूरा हो गया है तो बुलडोजर अब गरजेगा ही गरजेगा संभल के अंदर, क्योंकि संभल के अंदर कई ऐसी जमीनें हैं जहां पर अवैध तरीके से लोगों ने कब्जाई हुई थी, लेकिन उस पर बुलडोजर चला है। वो अलग बात है कि विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही है, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है, बीजेपी मुसलमानों की चीजों को ही टारगेट कर रही है। पिछले दिनों आपने अखिलेश यादव को देखा था कि उन्होंने ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर बाकायदा ये कहा था कि अब उत्पीड़न ना किया जाए मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमानों के साथ आप भेदभाव की स्थिति पैदा करते हैं और भेदभाव बाकायदा करते हैं, नफरत है आपको मुसलमानों से। लेकिन ऐसी बात नहीं है, किसी भी पार्टी को किसी समुदाय से नफरत नहीं होती, बाकायदा प्यार इसलिए होता है ताकि वो वोट देते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, किसी को भी किसी से नफरत नहीं होती, बाकायदा वो चाहती है कि वो जनता उसे वोट दे। लेकिन बुलडोजर एक्शन का जो रिपोर्ट है वो सामने आया था, अभी हमने 2-3 दिन पहले बताया था जनता को कि आकलन जो सामने आया है उसमें 200 से ज़्यादा धार्मिक स्थल जो है वो ज़्यादातर मुसलमानों के ही हैं, चाहे वो मस्जिद की बात हो, चाहे वो ईदगाह की बात हो या दरगाह की बात हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि टारगेट उन्हें नहीं किया जा रहा? देखिए, टारगेट इसलिए हम कह सकते हैं नहीं किया जा रहा क्योंकि ज़्यादातर जो मस्जिदें हैं, ज़्यादातर जो दरगाह हैं वो अवैध तरीके से बनाई गई हैं और उसके कोई कागजात नहीं हैं, इसलिए उन्हें तोड़ा जा रहा है। अगर उनके पास कोई सबूत होता तो शायद इन मस्जिदों दरगाहों को नहीं तोड़ा जाता। हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर मंदिर के लिए भी नहीं पहुंचा है, मंदिर के पास भी पहुंचा है और मंदिर को भी शिफ्ट करके तोड़ा गया है। लेकिन जिस मंदिर के पास कागजात थे, उन्होंने पुजारियों ने कागजात दिखाए तो उस पर बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन ये जो चिश्ती की दरगाह है कई सालों पुरानी बताई जाती है, अगर कई साल पुरानी है तो वहाँ पर जो रह रहे हैं वो लोग कागजात दिखा सकते थे, वो मौलाना बता सकते थे कि देखिए ये ज़मीन है, इसको हमने खरीदा, उसके बाद दरगाह बनी। लेकिन आपके पास तो कोई
कोई ऐसे कागजात है नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि योगी सरकार जानबूझ के टारगेट कर रही है, दरगाहों को, मस्जिदों को चुन रही है और चुन के ही उनको गिराने का काम हो रहा है। वो अवैध है, इसलिए गिराई जा रही है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के साथ आपका धन्यवाद। अब देखना होगा कि योगी सरकार जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चला रही है, ये सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है या इसके बाद भी डबल इंजन की सरकार डबल मोड में बुलडोजर एक्शन चलाने वाली है, डबल स्पीड में चलाने वाली है। अभी संभल का ये मामला सुर्खियों में आया, अब देखने वाली बात होगी आगे और कौन सा मामला सुर्खियों में आता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।